हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका न्यू ट्रेनर विकास गुप्ता स्वागत करता हूं हमारे दुनिया के नंबर 1 चैनल QCL पर। सो फ्रेंड्स, एक खुशखबरी के साथ आया हूं कि बुशरा मैडम वापस आ रही हैं और वापस से आप लोगों को करंट अफेयर सेशन, कंप्यूटर और इंग्लिश की वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन ना छूट पाए। और कोई भी अगर वीडियो आती है तो उसे ध्यान से सुने ताकि आपको काम की इंफॉर्मेशन मिल सके और आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकें। और हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ताकि सबके पास ये हेल्प पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल बात की थी विंडो डिफेंडर के विषय में कि कैसे हमें विंडो डिफेंडर अनेबल और डिसेबल करना है, लेकिन आज हम बात करेंगे विंडो डिफेंडर्स के ऑप्शन के विषय में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विषय में। देखिए देखिए विंडो डिफेंडर, जैसे मैंने कहा कि एक एंटीवायरस है जो कि विंडोज स्वयं डाल के देती है अपने यूज़र्स को। और यह आज का एंटीवायरस नहीं है, बहुत पुराना एंटीवायरस है। और कहते हैं कि 2004 में माइक्रोसॉफ्ट ने, एक कंपनी हुआ करती थी, इससे यह खरीद लिया था और इस पर काम करना शुरू किया, जिसके तहत ये विंडो एक्सपी में भी देखा गया है, विंडो 7 में भी देखा गया है, विंडो 8 में भी देखा गया है, विंडो विस्टा में भी देखा गया है और विंडो 10 में भी देखा गया है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि विंडो 10 और विस्टा में काफ़ी कम फीचर्स के साथ यह एंटीवायरस आया है और एक्सपी में फिर भी थोड़े बहुत फीचर रहे हैं। और कुछ फिर जब ये इम्प्रूवमेंट हुई तो 7 में इसके ज़्यादा फीचर मिले, परंतु पहले इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल था जो कि विंडो XP 7 में यूज़ हुआ करता था। लेकिन जब चेंजेस आए तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि जब विंडो 8 लॉन्च हुई तो विंडो 8 में विंडो डिफेंडर को बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर दिया और यह एक एंटीवायरस बन चुका था। विंडो 8 के बाद हम देखते हैं कि विंडो 10 में भी एंटीवायरस आया और 10 में भी लोगों को इसका लाभ मिलने लगा। अब विंडो 10 और 8 में यह आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, लेकिन 7 में अगर आप देखेंगे आपको एंटीवायरस तो मिलेगा, लेकिन इतने फीचर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 7 की अपडेट ही बंद कर दी है। इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 को अब सपोर्ट नहीं करता। और आप जानते हैं कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो XP की भी अपडेट बंद कर दी थी और जो पुराने विंडोज़ के जितने भी वर्जन थे सबकी अपडेट बंद कर दी थी। तो करंटली माइक्रोसॉफ्ट अब विंडो 10 एंड विंडो 8 दो विंडोज ऐसी हैं जिनकी रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को और तरह तरह के न्यू एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम बात करें सिक्योरिटी के लहजे से, तो सिक्योरिटी के लहजे से विंडो डिफेंडर कहीं ना कहीं एक रामबाण इलाज साबित हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है ये। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तरह तरह के वायरसेस आज जन्म ले रहे हैं, तो तरह तरह के एंटीवायरस भी उसके लिए आए हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एंटीवायरस आ गए हैं तो विंडो डिफेंडर ने काम बंद कर दिया है। विंडो डिफेंडर आज भी काम कर रहा है और आज भी अपने अपने नए अपडेट्स निकाल रहा है ताकि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट वायरस को हमारे सिस्टम से रिमूव कर सके। तो आइए देखें हम किस तरीके से हम विंडो डिफेंडर की सेटिंग या कैसे हम विंडो डिफेंडर यूज़ करें। तो हम मैं विंडो डिफेंडर खोलूँगा तो स्टार्ट मेन्यू में लिखूँगा विंडो सिक्योरिटी, मेरे पास ऐप आ जाएगी विंडो सिक्योरिटी की। फिर इस पर हम एंटर करेंगे। फिर हमारे पास जैसे हम अप एरो डाउन नहीं करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे मिलेगा वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, नो एक्शन नीडेड। नो एक्शन नीडेड इसलिए मिलेगा कि विंडो डिफेंडर जैसे हम डिसेबल करते हैं तो कल जो मैंने बताया था वो डिसेबल करने का वो परमानेंटली तरीका नहीं था
और परमानेंटली कभी भी किसी भी एंटीवायरस को डिसेबल हमें नहीं करना चाहिए, ताकि अगर हम किसी को डिसेबल कर देते हैं तो ये हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो विंडो डिफेंडर जो था हमने टेम्परेरी डिसेबल किया था, और फिर वो अपने आप अनेबल हो जाता है अगर आप अपना सिस्टम रिबूट करोगे तो विंडो डिफेंडर हमारे यहाँ अनेबल है। तो यहाँ नो एक्शन नीड आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एंटर, फिर यहाँ मेरी विंडो डिफेंडर आ रहा है। तो अब मुझे ऑप्शंस मिलते हैं। पहला पीरियोडिक स्कैन, ये चेक ही रहता है, ये अपने आप स्कैन करता रहता है अपने पीरियड के हिसाब से। फिर टैप करेंगे क्विक स्कैन, ये आपका कुछ मिनटों में, लगभग 5 मिनटों में आपका सिस्टम स्कैन कर देगा। फिर टैब प्रेस करेंगे, आपको मिलेंगे स्कैन ऑप्शन, आप इस पर एंटर कीजिएगा। फिर आप शिफ्ट टैब प्रेस कीजिएगा तो आप देखेंगे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा क्विक स्कैन, जो आपके हार्ड ड्राइव के जो मेन इंपोर्टेंट फोल्डर हैं उनको स्कैन कर देगा ये 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में। दूसरा आप डाउन एरो करेंगे, आपको मिलेगा फुल स्कैन। आप समझ गए होंगे फुल स्कैन का मतलब क्या है। फुल स्कैन का मतलब है कि आपकी हार्ड ड्राइव पूरी तरीके से स्कैन हो जाएगी और उसमें जितना भी डेटा है, जितना भी आपने फाइलें रखी हैं, सारी फाइलें स्कैन हो जाएगी, इंक्लूडिंग योर विंडोज और एप्स जितनी भी होती हैं। जैसे हम मोबाइल में कई बार लगाते हैं ना वायरस क्लीनर, तो इसी तरीके से आपका पूरा सिस्टम स्कैन हो जाएगा। बट हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा एंड स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर में ज़्यादा डेटा है ज़्यादा टाइम लगाएगा, और आपके कंप्यूटर में की स्पीड जैसी है उसके हिसाब से स्कैनिंग चलेगी आपकी। देन थर्ड वन इज हमारा आता है कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन आप समझ चुके हैं कि कस्टम यानी कि अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे स्कैन को। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। आइए देखिए, अब ये पूछा है किस चीज़ को स्कैन करनी है, तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज का। ब्राउज करके मुझे जिसकी स्कैनिंग करनी है मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा, और उसको सेलेक्ट करके फिर एंटर कर दूंगा। फिर टैब करके आएगा स्कैन नाउ। अब इस पर मैं एंटर कर दूंगा तो मेरी स्कैनिंग चालू हो जाएगी। ऐसी फुल स्कैन में, जैसे फुल स्कैन पे मैंने अपना कर्सर रखा, टैप करूंगा तो स्कैन नाउ का ऑप्शन मिलेगा कि स्कैन नाउ, अब स्कैन कर दो, तो स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे क्विक स्कैन पे भी होता है। अब लास्ट बात करेंगे हम ऑनलाइन स्कैन। अच्छा, अब ऑनलाइन स्कैन क्या होता है कि देखिए, इसका नाम तो ऑनलाइन स्कैन है, लेकिन ये काम ऑफलाइन जो करता है। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारे बूट सेक्टर मेमोरी में होते हैं। इट मीन्स अगर आप कंप्यूटर में स्कैन करेंगे तो आपको मिलेंगे नहीं वो। आप पूरा कंप्यूटर कर लीजिए, फुल सिस्टम स्कैन कर लीजिए, क्विक सिस्टम स्कैन कर लीजिए, आप अपना कस्टम स्कैन कर लीजिए, फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वायरस हमारे बूट मेमोरी में आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब भी सिस्टम आपका चालू होगा तभी वो वायरस आपके सिस्टम में लोड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। हमने देखा होगा जब भी हमारा सिस्टम बूट होता है तो हमारा डेटा रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसी वो वायरस जो है रोम में आ जाता है, और जब वो चालू होता है तो धीरे 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 हमारे सिस्टम को इफेक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑफलाइन स्कैन का हम यूज करेंगे। इसको हम एंटर करेंगे, फिर टैब का स्कैन नाउ करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रीस्टार्ट मारेंगे। अब रीस्टार्ट में क्या होगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्कैन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका जॉज या एनवीडिया कोई भी स्क्रीन रीडर है वो सपोर्ट नहीं करेगा। ये अपने आप तुरंत स्कैन करता रहेगा, और इसमें हो सकता है आपको साइड असिस्टेंट लेनी पड़े। तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं विंडो डिफेंडर के स्कैनिंग ऑप्शंस को। अब हम बात करते हैं आगे कि विंडो डिफेंडर में और क्या ऑप्शन है। मैं टैप करूंगा, वो बोल रहा है अलाउ थ्रेड। अच्छा, कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं कि हमें मतलब अलाउ करने ही पड़ते हैं या कि यूज करने पड़ते हैं। जैसे जॉज कह लीजिए, जॉज
एक थ्रेट है विंडो डिफेंडर के लिए, अगर उससे पता चल जाता है ये थ्रेड है तो आपको अलाउ थ्रेड्स में दिखा देगा। लेकिन जनरली अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नो थ्रेड फाउंड दिखाएगा। बिकॉज जब भी हम ऐसी फाइलें को एक्सेस करते हैं तो अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर देते हैं ताकि उसे पता ही ना चले, क्योंकि डेफिनेटली बात है अगर पता चलेगा तो उस पर वो एक्शन लेगा और हमारी फाइल डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अलाउ थ्रेड्स का ऑप्शन है कि अगर कोई भी थ्रेड्स हमारे सिस्टम में गलती से अलाउ हो गया है, किसी ऐप ने कर दिया है ताकि हम देख सकें। ठीक है, फिर टैप करेंगे। टैप करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्शन हिस्ट्री। तो अब इसमें हम अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं कि भैया एक महीने में हमारे सिस्टम में कितने वायरस आए, कितने उसने निकाले और कितने मतलब कैसे कैसे काम किया। फिर टैप करेंगे, उसमें मिलेगा हमें मैनेज वायरस प्रोटेक्शन। इस पे मैं एंटर करता हूँ तो इसमें आएगा पहले शील्ड, ये हमें चेक रहता है ताकि ये हमारे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहे हमारे फाइल्स को। फिर टैब आता है क्लाउड शील्ड। क्लाउड शील्ड इसलिए होता है कि ताकि हमारे जैसे अगर हम कहीं डेटा हम डाउन अपलोड करते हैं या कहीं से हम डेटा डाउनलोड करते हैं तो उसमें वायरस तो नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है क्लाउड शील्ड ऑप्शन। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का जमाना है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का मतलब यही है कि सारे फाइल्स अब वर्चुअल हो चुके हैं, वर्चुअल तरीके से हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें मिलता है सबमिटेड सस्पिशियस फाइल या सैंपल फाइल, जो मतलब वायरस की फाइल है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगी, ये भी चेक रहता है। ठीक है, तो फिर बैक बैक करेंगे तो ये कुछ हो गया हमारा इसकी सेटिंग। अब टैप करेंगे, फिर हमें इसमें ऑप्शन मिलता है चेक फॉर अपडेट्स। तो ये तो आप जानते हैं कि किस लिए होता है कि अगर हमें एंटीवायरस हमें लगता है कि हमारा प्रॉपरली अपडेट नहीं है तो हम एक बार इसकी अपडेट ले लेंगे चेक करने के बाद, और इसकी अपडेट डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी जिस हिसाब से हमारी कैपेसिटी है इंटरनेट की या जिस हिसाब से हमारी स्पीड है, तो उसके हिसाब से हमारी अपडेट डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएंगी। फिर टैप करेंगे हम, फिर वही प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह आ जाएंगे। तो ये सब है हमारे विंडो डिफेंडर में। अच्छा, अब ये रही बात हमें हमें अंदर से देखा। फॉर एग्जांपल हमने लगाई है एक यूएसबी, मुझे चेक करना है कि उसमें वायरस है कि नहीं। अब कई बार क्या होता है कि मैंने यूएसबी तो लगा दी, यूएसबी में इतना वायरस है कि जब तक मैं चेक करूंगा सिक्योरिटी में सर्च करके तब तक वो मेरे सिस्टम को खत्म कर सकती है। तो क्या करूंगा, मैं लगाते ही मैं जिस पीसी में जाऊंगा और जो मेरा ड्राइव है यूएसबी का उसको सेलेक्ट करूंगा स्पेस करके। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन की दबाऊंगा या शिफ्ट F10 की दबाऊंगा और वहीं मुझे मिल जाएगा स्कैन विद विंडो डिफेंडर, उस पर मैं एंटर कर दूंगा तो जो ही फाइल अगर वायरस वगैरह होगा तो मेरा निकल जाएगा। ये सिर्फ हमारी यूएसबी का नहीं, हम कोई भी ड्राइव इससे स्कैन कर सकते हैं, कोई भी फोल्डर ऐसे स्कैन करा सकते हैं। अच्छा, अब एक और फीचर होता है कि एक्सेस फोल्डर। अगर हम चाहें कि हमारा कोई फोल्डर विंडो डिफेंडर में सिर्फ हम ही एक्सेस करें, कोई और एक्सेस ना करे, वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं बाय पासवर्ड प्रोटेक्टिंग। ठीक है, ये हम कभी किसी और वक्त बात करेंगे क्योंकि ये एक एडवांस का टॉपिक है। इसके बाद हम बात करें तो ये विंडो डिफेंडर इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो अब हमारा विंडो डिफेंडर हमने देख लिया किस हिसाब से काम कर रहा है। अब हमारे सिस्टम में हमने विंडो भी इंस्टॉल कर ली, हमने पेन ड्राइव भी बूटेबल बना ली, हमने विंडो डिफेंडर भी देख लिया। ठीक है, और हमने अपना सिस्टम पूरा बढ़िया तरीके से सेट कर लिया। लेकिन अभी हम एक चीज भूल गए हैं कि अब हम करें अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे इंस्टॉल करें, कि ऑफिस के बिना तो काम होना ही नहीं है और हर जगह ऑफिस की डिमांड है। तो आइए आज हम देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम पेन ड्राइव में
या कहीं से भी एम एस ऑफिस डाउनलोड करेंगे, या तो इंटरनेट से कर लेंगे या पेन ड्राइव में किसी फ्रेंड से ले लेंगे। इंटरनेट से अगर आप डाउनलोड करोगे तो ब्लाइंड हेल्प डॉट नेट से आप कर सकते हो, ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबल साइट है और इससे भी आपको एम एस ऑफिस मिल सकता है। अदरवाइज आप गेट इन टू पी सी डॉट कॉम से कर लीजिएगा। तो ये वेबसाइट्स कुछ हैं जो आपको एम एस ऑफिस देती है, तो आप जो सा डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, 10, 13, 16, 19 और 365। तो देखिए वैसे तो सभी प्रोसेस सेम ही होते हैं एम एस ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए। तो मैंने यहाँ 2019 एम एस ऑफिस डाउनलोड करके रखा है और अब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। तो देखिए जब हम डाउनलोड करते हैं तो एक बहुत बड़ा फोल्डर हमें डाउनलोड हो जाता है। ये कई कई जीबी का होता है, 2 जीबी के आसपास। तो जब भी आप एम एस ऑफिस डाउनलोड करें तो मेक श्योर यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अगर आप नेट से डाउनलोड कर रहे हैं और आप किसी फ्रेंड से ले रहे हैं तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप पहले उस फोल्डर को, वो जिप फॉर्मेट में आता है या रार फॉर्मेट में आता है, उसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे एप्लीकेशन की से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उस फोल्डर में जाएंगे। उस फोल्डर में आपको कई फोल्डर मिलेंगे, आप ढूंढेंगे सेटअप फाइल का है। फिर आप सेटअप फाइल पे क्लिक करेंगे। आप सेटअप फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर वही यूजर अकाउंट बोलेगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है ना, यस नो आएगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यस पे आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का सेटअप लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप खुल जाएगा। तो पहले वो आएगा कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, चेकबॉक्स नॉट चेक। आप इसे चेक कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपसे वो लैंग्वेज पूछेगा कौन सी चाहिए, हमें इंग्लिश चाहिए, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर दो ऑप्शन आते हैं, इंस्टॉल बटन, कस्टम बटन। तो बाय डिफॉल्ट तो वैसे इंस्टॉल बटन ही करेंगे। अगर हमें कस्टम पे जाते हैं तो आपको पूछेगा कि आपको कोई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं या नहीं। ठीक है, तो कस्टम में जाके आप जिसको सॉफ्टवेयर को नहीं इंस्टॉल करना उसे अनचेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टॉल पे करेंगे। तो जरा हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 हमें क्या क्या दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 हमें दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, क्या कहते हैं, वन ड्राइव फॉर बिजनेस एंड स्काइप। ये सब प्रोडक्ट्स आपको एक ही बंडल में मिल जाते हैं जो कि एम एस ऑफिस 2019 है। तो ठीक है भैया, मुझे सब कुछ चाहिए तो मुझे कस्टम पे नहीं करना, मैं इंस्टॉल पे करूँगा। फिर आपको 10 से 15 मिनट और डिपेंडिंग ऑन योर पीसी कॉन्फ़िगरेशन और स्पीड आपको वेट करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, यहाँ मैंने वेट किया, इसके बाद मेरा एम एस ऑफिस इंस्टॉल हो गया है। फिर फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। अब फिर मुझे इसको भी एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के इसे भी वही सेम तरीके हैं विंडो की तरह। या तो मैं के एम स्पाइको से एक्टिवेट करूंगा या मैं की ढूंढूंगा कि टेक्स्ट टू एक्टिवेट एम एस ऑफिस 2019। तो के एम स्पाइको से वही मैंने कल डिस्कस किया था, वही तरीका है। बस जहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो वो पूछता है कि जब ऑफिस भी इंस्टॉल होता है कि आपको विंडो एक्टिवेट करनी होती है या ऑफिस। तो आप ऑफिस पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे कर देंगे तो आपको ऑफिस एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन शर्त उसमें यही है कि आप एंटीवायरस आपको डिसेबल करना ही होगा। तो एंटीवायरस मैंने अपना सिस्टम इंस्टॉल करके रिस्टार्ट कर दिया है। विंडो डिफेंडर को मैंने डिसेबल कर दिया है। अब मैंने टेक्स्ट भी ढूंढ लिया है, टेक्स्ट को कॉपी कर दिया मैंने उसमें का मैं अपना नोट पैड में हम फाइल सेव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सेव करता हूँ ऑफिस की। ठीक है, मैंने सेव कर ली फाइल मेरे माई डॉक्यूमेंट में है। इसके बाद मैं फिर इस फाइल को खोलूँगा और कंट्रोल शिफ्ट एस या आल्ट की से मैं दबा रहा हूँ, सेव एज में जाऊँगा।
अच्छा, मुझे मिल गई। मैं फिर इस फाइल को सेव करूंगा, ऑफिस की डॉट बी ए टी। ठीक है, मैंने ये फाइल सेव कर ली। अब एंटर कर दूंगा, ये मेरी फाइल फिर सेव हो गई और माइल अकाउंट में चली गई। ठीक है, अब मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा और जिस पीसी में जाके डॉक्यूमेंट्स को ढूंढूंगा। ठीक है, मुझे मिल गया। अब फिर ढूंढूंगा मैं ऑफिस की डॉट बी ए टी, ये मेरी फाइल मिल गई। फिर से स्पेस से सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब सेलेक्ट हो गई। फिर मैं एप्लीकेशन की या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लूंगा शिफ्ट F10 से, और फिर मुझे ऑप्शन मिलेगा डाउन एरो से नेविगेट करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। फिर वही जॉज कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि हमारा ऑफिस कुछ टाइम बाद एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑफिस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद हम अपने ऑफिस को एक्टिवेट करने के बाद एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे। फिर हम ऑफिस चेक करेंगे कि हमारा ऑफिस एक्टिवेट हुआ नहीं। अगर एक्टिवेट होगा तो वही जो प्रोसेस होता है, हमारा वर्ड खुल जाएगा, एक्सेल खुल जाएगा, पावर पॉइंट खुल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा एक्टिवेटर से हमने MS ऑफिस भी एक्टिवेट किया है। ठीक है, और आज का हमने विंडो डिफेंडर भी देखा कि किस हिसाब से काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और कभी फिर मुलाकात होगी। अब स्टे ट्यून टू QCL फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। यू विल गेट all the current affairs of daily happenings. So get updated, stay tuned to QCL, prepare for your exam. Now I am signing off for today. So goodbye, good evening, or if you have any query or comment, please comment on our channel without any hesitation, or positive and negative comments are welcome from our hearts. So so I'm signing off. Okay, good evening, bye bye. 0%, 0 sec, play button, 0, 2217.